स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन में। तो हमने अपने पिछले वीडियो में क्लास 7 की मैथ भी शुरू कर दी थी, जिसमें फर्स्ट चैप्टर इंटीजर, हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, इसका मैंने इंट्रोडक्शन आपको बता दिया था। इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर के अब क्वेश्चन शुरू करना है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो बच्चे पढ़ने के इच्छुक हैं, ठीक है, जिनको पढ़ने की इच्छा है कि हाँ हम अच्छा करेंगे, अभी से अच्छा करेंगे तभी आगे जाके अच्छा हो पाएगा, तो उन बच्चों के पास शेयर करिएगा और पढ़ने को कहिएगा कि सब कुछ फ्री में पढ़ाया जाता है और एकदम बेसिक से सारी चीज़ें, एक छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बताई जाती है। टाइम तो भले लगता है, लेकिन सारी की सारी चीज़ें अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अब सीधा अपने प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन की तरफ। क्लास 7 की एनसीईआरटी मैथ है, जो कि हम एक एक चैप्टर फर्स्ट चैप्टर से शुरू किए हैं। जितने भी चैप्टर हैं सारे के सारे कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमान, कोई एक दिन है, ठीक है, अलग अलग स्थान, जैसे हुआ लखनऊ हुआ, दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, अलग अलग स्थान दिया हुआ है। तापमानों को डिग्री सेल्सियस, तापमान जो है टेम्परेचर, जैसे अभी कभी गर्मी कभी ठंडी कभी बरसात तापमान होता है। ठीक है, तो तापमान डिग्री सेल्सियस में क्या हुआ है, दिया हुआ है कहाँ का तापमान कितना है। फिर वो इससे उससे रिलेटेड जो है 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं जो तापमान हमें दिया हुआ है, कहाँ का कितना दिया हुआ है, वो एक रेखा पे दर्शाया गया है। ठीक है, आप क्वेश्चन हम लिखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। आपको ज़रूरत है क्वेश्चन लगाने की, तो आप बुक आप सामने रखिए। ठीक है, बुक में आप क्वेश्चन देखिए और मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो जो छोटे क्वेश्चन होंगे हम ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे ज़रूर, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन है उसको लिखना थोड़ा समय वेस्ट जाएगा। ठीक है, तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं, आप क्वेश्चन देखिएगा बुक में और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जो रेखा पर जो है दर्शाया गया है, क्या अलग अलग जगहों का तापमान दर्शाया गया है, वो चीज़ हम पहले रेखा पर दर्शा लेते हैं। ठीक है, तो हम दर्शाते हैं, सबसे पहले हमारी एक रेखा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रेखा बनाते हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई रेखा। मैंने पीछे भी बताया था, पीछे भी बनाया था, पीछे जब मैंने आपको पूर्णांक समझा रहा था उस पर रेखा पे समझाया था ना, जीरो के दाईं तरफ धनात्मक, जीरो के बाईं तरफ, ये सारी चीज़ें बताई थी ना। तो अब वैसे इसमें हमें एक जीरो यहाँ पर भी लेंगे। क्या लेंगे, जीरो यहाँ पर भी हम लेंगे। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ जीरो यहाँ पे हमारा। ठीक है, जीरो। अब क्या है, अब दाहिनी तरफ भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ संख्याएं हैं, और बाईं तरफ भी संख्याएं हैं। ठीक है, बाईं तरफ है -5 और -10। अब जीरो से शुरू करते हैं, जीरो से बाईं तरफ हम जाएंगे तो हमारा क्या होता है, माइनस का होता है। ठीक है, तो जीरो के बाईं तरफ चल रहे हैं, इधर -1, -2, -3, -4, -5 यहाँ पे होगा। ऐसे आप में दिया हुआ है। ठीक है, रेखा तो पारी गई, लेकिन ये संख्याएं दी नहीं हुई हैं, तो -5 दिया। फिर इधर आएंगे वैसे -6, -7, -8, -10, ये इतनी चीज इधर दी है, जीरो के इस साइड दी हुई है। ठीक है, अब फिर चलते हैं इस दाहिने साइड चलते हैं। दाहिने साइड क्या हुआ है, बढ़ते जाएंगे हम इधर धनात्मक की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इधर जीरो के बाद शुरू होता है 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 की संख्याओं पे गैप, ये सारी संख्या हमको लिखी नहीं गई हैं। ठीक है, हम भी नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो आगे आ जाता है 5 के बाद, फिर से 5 के बाद 10 लिखी है, उसके बाद आ जाता है 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है 15, फिर उसके बाद 11, 12, 13, 14, यहाँ पे मैंने 15 हो गया। उसके बाद इधर आ जाता है 16, 17, 18, 19, 20, 5 के गैप लिखा गया। ठीक है, 20, उसके बाद आ जाता है 25 तक जाएंगे हम, 21, 22, 23, 24, 25, ये हो गया 25। ठीक है, अब हमको ये तो मैंने तापमान जो है डिग्री में दर्शा दिया है। ठीक है, अब नाम लिख लेते हैं, कहाँ का तापमान, कहाँ का तापमान कितना है। ठीक है, ये सारी डिग्री सेल्सियस में तापमान है। ठीक है,
अब उसके बाद सबसे पहले क्या है, लाहौल स्पीति। क्या लाहौल स्पीति एक जगह का नाम है, वहाँ का तापमान जो है -10 से दूसरे स्थान पे है। तो कहने का मतलब -10 से दाहिनी तरफ चल रहे हैं तो -9 -8, ये हमको क्या दिया हुआ है, लाहौल स्पीति। क्या है, मैं इसको लिख लेता हूँ, इसका नाम क्या है, ये वाली रेखा पे -10 के दूसरी वाले पे। आप क्वेश्चन में देखेंगे -10 से एक रेखा छोड़कर दूसरे वाले पे है। ठीक है, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं लाहौल स्पीति। ये हमारी एक जगह का नाम दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा जो है श्रीनगर। श्रीनगर क्या है, जम्मू की राजधानी है। क्या है वो, श्रीनगर है। श्रीनगर किस दिखा है, 5 के बाद -5 के बाद 2 रेखा छोड़कर, -5 वाली रेखा हमारी ये है, 2 रेखा छोड़कर पहली दूसरी छोड़ दिया, ये दिया हुआ श्रीनगर। क्या है, ये हमारा श्रीनगर है, श्रीनगर जम्मू की राजधानी श्रीनगर का दिया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं, अब दिया हुआ है जो +5 है। अब सारी छोड़िए, यहाँ पे नहीं, ये +5 वाली रेखा जो है ये हमारा शिमला दिया हुआ है। शिमला क्या है, शिमला किसकी राजधानी है, बता सकते हैं आप? शिमला जो है, शिमला किसकी राजधानी है, शिमला किसकी राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, तो शिमला ये जो 5 डिग्री, क्या है, 5 डिग्री सेल्सियस कहाँ का तापमान है, शिमला का है। कहाँ का है, शिमला का है, शिमला का हो गया। फिर उसके बाद ऊटी दिया हुआ है, 15 से जो है बाईं तरफ आ रहे हैं पहली वाली रेखा पर, यहाँ पे ये हमको दिया है ऊटी के नाम तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद आ जाता है 20 के एक रेखा छोड़ के बाद दूसरे पे क्या वो दिया हुआ है, दूसरे पे दिया हुआ है बेंगलुरु। क्या दिया हुआ है, बेंगलुरु। पहला छोड़ दिया, दूसरे पे दिया हुआ है बेंगलुरु। ये कौन सी रेखा है, बेंगलुरु। बेंगलुरु या फिर बेंगलोर कह सकते हैं इसको। ठीक है, बेंगलोर। ठीक है, ये सारी चीज़ हमको क्या हुई है, दी हुई है। ठीक है, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और लाहौल स्पीति। ठीक है, ये हमारे जगह दिए हैं। अब इनके इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये तो प्रश्न हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या दिया है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस संख्या पर अंकित स्थानों का तापमान लिखिए। क्या है कि हमको संख्या रेखा को देखना है, इन रेखाओं को देखना है और इन जगहों का तापमान लिखना है। क्या लिखना है, इन जगहों का तापमान लिखना है। ठीक है, हम लिखते हैं पहले जगह का नाम हमारा क्या है, पहले जगह का नाम है लाहौल स्पीति। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, पहला ए ऑप्शन जो है वो हमको क्या कह रहा है कि इन सारी जगहों का देखिए और हमको तापमान बताइए, कहाँ का कितना तापमान है। ठीक है, तो ये यहाँ का तापमान कितना है आप हमको बता सकते हैं, इस रेखा पर देखिए और हमको बताइए कितना तापमान है। देखिए यहाँ 0 से शुरू करेंगे, हम बाईं तरफ आ रहे हैं, 0 से बाईं तरफ आ रहे हैं तो माइनस का होता है, ऋणात्मक होता है। शुरू करते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। जो 8वीं रेखा पे लाहौल स्पीति का नाम दिया हुआ है, तो हमारा -8 जो हो जाएगा वो कहाँ का टेम्परेचर हो जाएगा, लाहौल स्पीति का। ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर हो जाएगा -8। ठीक है, अब दूसरा नाम क्या दिया हुआ है, श्रीनगर। श्रीनगर का आप बताइए, श्रीनगर का तापमान कितना है, श्रीनगर का तापमान कितना है, श्रीनगर का तापमान कितना है। अब देखिए फिर से -5 से शुरू करेंगे, माइनस का सॉरी यहाँ से 0 से शुरू करते हैं, -5 सॉरी ये तो धनात्मक है। यहाँ 0 से शुरू करेंगे, 0 से हम बाईं तरफ आ रहे हैं, माइनस का होता है, तो -1 -2। श्रीनगर का तापमान कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। श्रीनगर का -2 हो गया। ठीक है, अब आ जाता है शिमला की बारी। शिमला की कितना तापमान है वो चीज़ देखते हैं। शिमला का तापमान कितना है बताइए, आप बता सकते हैं, रेखा को देखिए, रेखा पर देखिए और शिमला का तापमान बताइए हमको।
शिमला कहाँ पे है? शिमला जो है वो 0 से दाईं तरफ हम चल रहे हैं, 1 2 3 4 5, पाँचवें स्थान पे हमारा क्या है? शिमला। तो पाँचवें स्थान पे हमारा है शिमला। तो यहाँ का तापमान कितना होगा? 5 डिग्री है, ठीक है। तो शिमला का है 5 डिग्री। अब आगे चलिए, अब आगे ऊटी, क्या उसके बाद ऊटी आता है। ऊटी का तापमान कितना है वो चीज़ हमको बताइए। ऊटी का तापमान कितना है? ऊटी का तापमान कितना है आप बता सकते हैं? अब 0 से दाएं तरफ चल रहे हैं हम, कहाँ पे आ रहा है, किस रेखा पर हमारा ऊटी आ रहा है वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। हम 0 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14वें स्थान पे हमारा ऊटी आ रहा है। 14 यहाँ पे कहने का मतलब 15 के बाद, ये 15 के बाद 16 होगा और इसके पहले है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 14 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। कितना डिग्री आ रहा है? 14 डिग्री सेल्सियस हमारा तापमान है। कितना है? ऊटी का 14 डिग्री है। उसके बाद आ जाता है बेंगलुरु। कहाँ आ जाता है? बेंगलुरु। बेंगलोर का तापमान कितना है वो चीज़ हमको बताइए। बेंगलोर किस रेखा पर आ रहा है? बेंगलोर 20 के बाद आ रहा है, 20 के और 20 और 25 के बीच में आ रहा है। तो शुरू करते हैं 20 से, शुरू करते हैं 21 और 22, 22वें नंबर रेखा पर हमारा क्या है? बेंगलुरु है। इसका मतलब बेंगलुरु का जो तापमान है वो हमारा कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला ऑप्शन, जो कि पहला क्वेश्चन का पहला ऑप्शन था। क्या था उसमें कि हर जगह का नाम लिखिए और वहाँ का तापमान बताइए। वहाँ का तापमान मैंने लाहौल स्पीति का -8, रेखा पे माइनस के 8वें पे था, तो वहाँ का तापमान जो है -8 है। श्रीनगर का -2, शिमला का 5, ऊटी का 14 और बेंगलुरु का 22। ये वगैरह हमारा पहला ऑप्शन खत्म हो गया। अब हम चलते हैं दूसरा ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो चीज़ हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। आप क्वेश्चन बुक में देखते रहेंगे, ठीक है। बुक में क्या क्वेश्चन है वो चीज़ आप देखिएगा, हम क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा है, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों का तापमान बताइए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हमारा, दूसरा ऑप्शन बी नंबर जो है क्या कह रहा है? सबसे गर्म स्थान। क्या ऐसे इन सारी जगहों में से सबसे गर्म स्थान और सबसे ठंडे स्थानों का अंतर बताना है। क्या बताना है? कितना अंतर है, ठीक है। तो हम देखते हैं। तो ये तो हमारा होता है 0, 0 मतलब ठीक है नॉर्मल। अब जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे, दाहिनी साइड बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा गर्म तापमान होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बढ़ते जाएंगे 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, इधर जैसे 25 30, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और 0 के इस साइड आएंगे तो हमारा टेम्परेचर घटता जाएगा। तो हम देखेंगे जगह, यहाँ पे जगह दी हुई है लाहौल स्पीति, ठीक है, सबसे लास्ट में, ठीक है। लाहौल स्पीति का अभी मैंने कितना टेम्परेचर निकाला था? -8 निकाला था, ठीक है। वो आप अपनी बुक में लिखे हुए हैं। तो और बेंगलुरु का कितना निकाला था मैंने? बेंगलुरु का तापमान जो है वो सबसे अधिक है, ठीक है। सबसे लास्ट में बेंगलुरु दिया हुआ है, ठीक है। तो बेंगलुरु का तापमान कितना है? 21 22 था, 22 था, ठीक है। तो हम दोनों का क्वेश्चन बोला है सबसे अधिक और सबसे कम का अंतर बताना है, ठीक है। सबसे अधिक किसका है? तो सबसे अधिक किसका है? बेंगलुरु का है। किसका है? बेंगलोर का। मैंने बेंगलोर लिख दिया और उसमें से क्या घटाएंगे? ये घटाएंगे लाहौल स्पीति का। ये हम इन दोनों का तापमान जो है घटा देंगे। क्या है? तब हमारा निकल के चला आएगा, अंतर निकल के चला आएगा, ठीक है। तो बेंगलुरु कितना है? 22 है, ठीक है। मैंने 22 लिखा और घटाना है हमको, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब लाहौल स्पीति का कितना है? लाहौल स्पीति कितना है? ये तो था 0 से इधर शुरू किए थे तो कितना आया था? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 आया था। तो -8, ठीक है, -8। अब इन दोनों को घटा देंगे तो 22 में से ये माइनस क्या हो जाएंगे? हमारा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और तो 22 8 कितना हो जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस। ये इन दोनों का तापमान का अंतर जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। हमारा हो गया दूसरा नंबर जो ऑप्शन है उसका अंतर पूछा था, सबसे गर्म और सबसे ठंडा स्थानों का अंतर पूछा था। तो वो कितना आ गया? 22 आ गया, 30 आ गया, सॉरी 30 आ गया। अब चलते हैं तीसरे नंबर ऑप्शन पे, ठीक है। तीसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं क्या है हमारा।
तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है वो चीज़ हम पढ़ते हैं। तीसरा नंबर हमारा ऑप्शन है ये लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों का अंतर। अभी तो इसमें क्वेश्चन में कहा था, क्या कहा था क्वेश्चन में, सबसे अधिक और सबसे गर्म कहा था बी वाले ऑप्शन में। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि ये लाहौल स्पीति और किसका, श्रीनगर, इन दोनों को तापमानों का अंतर निकालिए। ठीक है, इन दोनों का तापमानों का अंतर। तो लाहौल स्पीति कितना है, मैंने लिखा लाहौल स्पीति, अंतर कह रहा है, अंतर कह रहा है तो माइनस से चिन्ह लगाएंगे, जब दोनों को घटाएंगे तभी तो हमारा अंतर आएगा। ठीक है, तो किसका निकलना है, श्रीनगर का, तो इसमें से श्रीनगर घटा देंगे। तो ओके, श्रीनगर, दैट्स इट। अब आगे चलते हैं, घटाते हैं। लाहौल स्पीति कितना दिया है, -8 हमने निकाला है, पीछे भी अभी भी निकाला -8। ठीक है, अब क्या करना है, अंतर निकालना है। मैंने माइनस का चिन्ह लगाया और क्वेश्चन करते हैं। अब श्रीनगर का कितना है, श्रीनगर का शुरू करते हैं यहाँ से, 0 से शुरू करते हैं। -1 -2, दूसरे रेखा पर, दूसरे जो रेखा है उस पर क्या है हमारा श्रीनगर, तो इसका मतलब श्रीनगर का तापमान कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, -2 डिग्री, यहाँ पे -2 डिग्री सेल्सियस। ये पेन पता नहीं क्यों नहीं चलती रोज रोज। ठीक है, -2, इसको हम सही से लिखते हैं, -2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इनका अंतर निकालना है। अब इसको सरल करते हैं। अब इसको कैसे सरल करेंगे, देखिए -8 है, -8 लिखा, ये माइनस, जब दो समान चिन्हों का गुणा होता है तो वो क्या आ जाता है, धनात्मक आ जाता है। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, +2। ठीक है, अब -8 और +2 कितना हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा हमारे पास, बड़े में से छोटा घट जाएगा और बड़े वाले के सामने का जो चिन्ह है वो लग जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -6 डिग्री सेल्सियस। अंतर आ गया कितना, -6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम चलते हैं, लास्ट ऑप्शन पहले क्वेश्चन का है, वो हमारा चौथा है, कितना है, 6 डिग्री आ रहा है यार। कितना दिया हुआ है, -8 डिग्री दिया है। यहाँ पे आए हैं -6, इससे कंफ्यूजन, जो क्वेश्चन आपके आंसर जो है वो 6 दिया हुआ है, इससे कंफ्यूज नहीं होगा। वहाँ का तापमान जो हमको निकल कर आया है वो -6 डिग्री है। क्या है, वो तापमान जो है -6 डिग्री है। आंसर जो है, अंतर जो है उनका 6 ही लिखेंगे हम, अंतर जो है हमारा वो 6 ही आएगा, 6 अंतर, ये दोनों का अंतर जो है 6, लेकिन ये डिग्री है, डिग्री सेल्सियस में। क्या, इसका मतलब -6 जो है वो वहाँ का तापमान है, उन दोनों का अंतर है। कितना है, -6 डिग्री वहाँ का तापमान है, तो कितना है, तो वो इसका मतलब 6 ही है। ठीक है, ये जो -6 आ रहा है आप इससे कंफ्यूज नहीं होएगा। ठीक है, ये -6 डिग्री उन दोनों का तापमान का अंतर है। क्या है, अंतर है। ठीक है, तब हम आगे चलते हैं, आगे चलेंगे चौथा नंबर ऑप्शन पे। चौथा नंबर ऑप्शन हमारा क्या है वो चीज़ हम देखते हैं। चौथा नंबर ऑप्शन क्या है, चौथा नंबर ऑप्शन है, पहले क्वेश्चन का चौथा, ABCD करके दिया हुआ है, तो चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर क्या है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है शिमला और श्रीनगर, शिमला और ये श्रीनगर और शिमला, ठीक है, इनके तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। एक तो ये बताना है एक चीज़, ये हाँ या ना, कम है तो हाँ, नहीं है, अगर नहीं है तो नहीं। ठीक है,
अब फिर आगे कह रहा है क्या इन दोनों के स्थानों का तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। अब हम सबसे पहला देखते हैं, पहला क्या है, हम कह सकते हैं शिमला और श्रीनगर के तापमान। शिमला और श्रीनगर, क्या शिमला कहाँ है वो चीज़ हम देखते हैं। शिमला हमारा ये है, श्रीनगर ये है। शिमला मैंने लिखा शिमला, शिमला का कितना है 5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और श्रीनगर कितना है, श्रीनगर का हमारा है 0 से बाईं तरफ आ रहे हैं तो -2 डिग्री है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तापमानों का योग, इनका योग करिए, ठीक है। तो +5 प्लस का चिन्ह लगाया, योग करना है हमको, क्या करना है, योग करना है। फिर कोष्ठक में कितना हो गया है -2 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस का गुणा आपस में क्या हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा 5 और -2 डिग्री। अब 5 में से 2 डिग्री जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब क्या है, इन दोनों का योग जो है शिमला और श्रीनगर का वो 3 डिग्री आ गया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या आ रहा है, ठीक है। तो शिमला के तापमानों से कम है, क्या शिमला के तापमान से कम है, ये शिमला कितना है 5 है, और ये कितना आ रहा है, इनका इन दोनों का जब योग कर रहे हैं हमारा कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। तो शिमला का 5 है, इन दोनों का योग करने पे 3 आ रहा है, तो क्या वही कह रहा है कि शिमला के तापमानों से इनका योग जो है वो कम है। जी हाँ बिल्कुल है, क्या है कम है। तो हम लिख देंगे हाँ, हमारा आ जाएगा हाँ बिल्कुल कम है, ये है, ठीक है। मैंने निकाल दिया 5 में से ये -5 और ये सॉरी ये 5 डिग्री और ये 3 डिग्री, तो इसका मतलब शिमला से इन दोनों, शिमला और श्रीनगर के तापमानों से कम है, ठीक है। अब आगे इसी क्वेश्चन में है क्या इन दोनों स्थानों का तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। कह रहा है इन दोनों के स्थानों का योग, ठीक है, इन दोनों के स्थानों का योग 3 डिग्री है, ठीक है। 3 डिग्री हमने निकाला है, ओके। कह रहा है श्रीनगर के तापमान से भी कम है, किसके, श्रीनगर के तापमान से कम है। श्रीनगर कितना है, श्रीनगर का -2 है। अब क्या -2 से भी कम है, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नहीं है, क्या है नहीं है, इसी क्वेश्चन में है, ठीक है, नहीं, ठीक है। तो हम आंसर में लिखेंगे, पहला वाला लिखेंगे हाँ है और दूसरा जो है हमारा नहीं है, ठीक है। इसमें इसी ऑप्शन नंबर बी में 2 चीज़ दिया ऑर्डर, ठीक है। तब हमारा पहला क्वेश्चन हुआ खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन तो हम लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है वीडियो। फिर इसके बाद हम सीधा बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है वो हम चीज़ें हम पढ़ते हैं। ये है हमारी बुक एनसीईआरटी की जो क्लास 7 की बुक है, यहीं से हम सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है वो पढ़ते हैं। किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक दिया जाता है। कहने का मतलब कोई परीक्षा हुई, जैसे हम क्वेश्चन को सही कर रहे हैं तो उसके लिए धनात्मक, मैंने क्या बताया, धनात्मक और ऋणात्मक रेखा पे बताया था ना, 0 के दाईं तरफ जाएंगे धनात्मक और 0 के बाईं तरफ जाएंगे ऋणात्मक। तो कह रहा है जब हम क्वेश्चन सही करते हैं तो हमको धनात्मक अंक मिल रहे हैं, ठीक है। आगे क्या है, और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक, जब हम गलत कर रहे हैं तो हमको ऋणात्मक अंक मिल रहे हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक, जैक नाम का व्यक्ति है उसके द्वारा अंक प्राप्त किए गए हैं, तो उसके कुल अंकों का योग हमको निकालना है। क्या निकालना है, कुल अंकों का योग निकालना है, ठीक है। तो हम सीधा सीधा लिखते हैं जैक नाम का एक व्यक्ति है। कौन सा है, जैक नाम का एक व्यक्ति है। वो क्या कर रहा है, वो जो है ना अगर सही कर रहा है क्वेश्चन तो वो धनात्मक अंक पा रहा है। अगर क्वेश्चन वो सही लगा रहा है तो क्या कर रहा है, धनात्मक अंक पा रहा है। क्या पा रहा है, धनात्मक। आप बुक में क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है। अगर वो गलत क्वेश्चन कर दे रहा है, जो सवाल लगा रहा है वो गलत हो जा रहा है, तो उसके लिए उसको ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, ऋणात्मक अंक, ठीक है। इतनी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है उसने कुछ अंक पाए गए हैं, ठीक है। उसने अंक जो पाया है वो क्या पाया है वो मैं अब लिख देता हूँ। उसने पाया है 25, पहले क्वेश्चन में 25 पाया, 5 प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन में 25 पाया
और दूसरे में क्या पाया है, दूसरे में पाया -5, -5, और तीसरे में क्या पाया है -10, और चौथे में क्या पाया है 15, और पांचवें में क्या पाया है 10 पाया है। ठीक है, ये हो गया हमारा इतना 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इसमें धनात्मक और ऋणात्मक कहने का मतलब अब बताइए देखिए इसमें से 25 -5 -10 और 15 और 10, तो कहने का मतलब उसने 3 क्वेश्चन सही किए हैं, 2 क्वेश्चन गलत किए हैं। धनात्मक वाला जो अंक दिया हुआ है वो हमको गया है 25 और 15 और 10, और ऋणात्मक का -5 और -10। अब ये बताइए वो धनात्मक और ऋणात्मक कुछ क्वेश्चन सही किए हैं और कुछ क्वेश्चन गलत किए हैं, क्या हम इन दोनों को जोड़ लें तो हमारा इनके जो पूर्णांक है, जितना क्वेश्चन अंक जितना पूर्णांक है वो हमारा निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये बताइए हमको। तो वही कुल अंकों का योग निकल के आ जाएगा कि नहीं, अगर इन सबको जोड़ ले हम तो कुल अंकों का योग निकल के आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो वो बोल रहा है कुल अंकों का योग कितना था। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इनको सारे को जोड़ लेंगे, धनात्मक और ऋणात्मक वाले को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो धनात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे हम और प्लस का ऋणात्मक, दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे हम। अब देखिए धनात्मक कितना है हमारा 25, प्लस का 15 और प्लस का 10। ओके, अब मैंने क्या करना है, जोड़ना है, प्लस का चिन्ह लगाया और कितना दिया है -5, और फिर प्लस का चिन्ह लगाया, ये दिया हुआ है -10। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 25, 15 और 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा, तो कितना हो जाएगा हमारा 5 5 10 और 0, तो यहाँ हमारा 10 का 0 गया, हासिल गया 1। ठीक है, अब 1 2, ठीक है, और ये 2 2 4 और कैरी जो 1 है ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो 50 हो गया, और प्लस का चिन्ह लगाया, ये -5 और ये -10, इनके बीच में प्लस का चिन्ह है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, और ये जो है प्लस -5 और -10 जो है ये आ जाएगा हमारा -15। ओके, अब क्या करेंगे हम, अब जो ये प्लस है और ये माइनस है इन दोनों का गुणा होगा, तो क्या आ जाएगा हमारा, जो ये प्लस है ये भी माइनस का बन जाएगा। ओके, अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, 50 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 35 आ जाएगा। कहने का मतलब जो है क्वेश्चन क्या पूछा था हमका, क्वेश्चन पूछा था इनके कुल अंकों का योग कितना है, कुल अंकों का योग जो हमारा निकल के आ रहा है वो हमारा 35 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसमें मैंने धनात्मक संख्याएं लिखी और ऋणात्मक संख्याएं लिखी, उनका सारा का योग कर दिया था, हमारा कुल संख्याओं का योग निकल गया, कुल अंकों का योग निकल के आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है वो चीज़ हम देखते हैं। तो हमने 2 क्वेश्चन करा दिए, अब आ जाती है बारी तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है वो चीज़ हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री है। ठीक है, सोमवार मंडे को जो श्रीनगर का है, जम्मू की राजधानी श्रीनगर का तापमान जो है वहाँ का -5 डिग्री है। ठीक है, तथा मंगलवार को तापमान जो है 2 डिग्री कम हो जाता है। और मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, बुधवार को तापमान का डिग्री 4 डिग्री बढ़ गया, तो बुधवार का तापमान क्या था। इसमें 2 सवाल बन जा रहे हैं। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, सोमवार का तापमान जो है वो -5 डिग्री था। कहाँ का है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। आप बुक में देखिएगा। ठीक है, बुक में देखते रहिएगा, वहाँ क्या है कि ठीक है, सोमवार को श्रीनगर, कहाँ है, जगह का नाम क्या दिया हुआ है हमारा, श्रीनगर। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था श्रीनगर का जो है कितना दिया हुआ है, -5 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या रहा है, और मंगलवार का तापमान जो है 2 डिग्री कम हो जाता है। ये किसका है, सोमवार का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, सोमवार का दिया हुआ है। अब क्या हो रहा है, मंगलवार को क्या कह रहा है, मंगलवार को 2 डिग्री कम हो जाता है। अब देखिए मंगलवार
को 2 डिग्री कम हो जाता है, 2 डिग्री कम हो जाता है तो माइनस का 2 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री कम हो जाता है। देखिए क्या है, सोमवार को दिया था माइनस का 5 डिग्री, तो एक दिन बाद जो है 2 डिग्री कम हो जाता है। तो कहने का मतलब मंगलवार को कितना तापमान हो जाएगा वो चीज़ हमको बताना है, ठीक है। मंगलवार को जब सोमवार को दिया था तो सोमवार में से सोमवार का तापमान कितना है हमारा, सोमवार में से घटा देंगे मंगलवार को, तो हमारा 2 डिग्री मंगलवार का तापमान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए। मैंने मंगलवार को घटाना है, तो सोमवार कितना दिया हुआ है, माइनस का 5 दिया हुआ है, ठीक है। हमको घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगाया, कितना घटाना है, 2 डिग्री कम हो जा रहा है, 2 डिग्री कम हो जा रहा है, ठीक है, माइनस का चिन्ह लगाया और 2 डिग्री क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो 2 डिग्री हम यहाँ से घटा देंगे। ओके, अब 2 डिग्री मैंने घटाया तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 डिग्री है, माइनस का 5 डिग्री वैसे लिखा, और ये माइनस का चिन्ह उसमें जाएगा, क्या हो जाएगा तो ये माइनस से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 डिग्री। अब माइनस का 5 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 7 डिग्री। कहने का मतलब क्या है कि जो मंगलवार का हमारा तापमान आएगा वो कितना आ जाएगा, हमारा मंगलवार का तापमान जो है हमारा माइनस का 7 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है, उसमें पूछा था तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना है, माइनस का 7 डिग्री है, कितना है, माइनस का 7 डिग्री, ठीक है। अब क्या है, अब आगे पूछ रहा है इसी क्वेश्चन में, तो बुधवार को तापमान 4 डिग्री बढ़ जाता है, क्या कह रहा है, इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि बुधवार को जो है वो 4 डिग्री बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, 4 डिग्री। तो मंगलवार का 7 था और 4 बढ़ जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे हम, तो मंगलवार में क्या करेंगे, हम बुधवार को जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि बढ़ रहा है, तो बुधवार को जोड़ दिया मैंने, तो हमारा निकल के आ जाएगा बुधवार का, मंगलवार का कितना है, माइनस का 7 है, मैंने प्लस का चिन्ह लगाया, कितना बढ़ रहा है, 4 डिग्री बढ़ रहा है, ठीक है, 4 डिग्री बढ़ रहा है, तो अब माइनस का 7 और प्लस का 4 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 डिग्री। तो बुधवार का हमारा आ गया कितना, बुधवार को आ गया माइनस का 3 डिग्री, बुधवार को माइनस का 3 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 थे, इसमें पूछा था मंगलवार का तापमान, पहला हो जाएगा माइनस का 7, और फिर पूछा था बुधवार का तापमान, बुधवार को मैंने मंगलवार को माइनस का 7 था, उसमें मैंने 4 जोड़ दिया, ठीक है, तो वो आ गया माइनस का 3 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आप ये कहेंगे जैसे कि जब मंगलवार को माइनस का 7 था, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है मंगलवार को माइनस का 7 था तो बुधवार को कैसे माइनस का 3 हो गया, उसमें 4 जोड़ने के बाद 7 4 11 हो जाना चाहिए था ना, नहीं, क्यों, क्योंकि ये ऋणात्मक है, ठीक है, क्या है कि ऋणात्मक है, जब माइनस में जब संख्याएं हमारी माइनस है उसमें हम जब धनात्मक संख्याएं जोड़ते हैं तो वो बढ़ने के बजाय घट जाती हैं, जैसे माइनस का 7 था तो वो आ गया माइनस का 3, घट रहा है, माइनस 7 से हम बढ़ रहे हैं, तो माइनस 7 और माइनस 3 में सबसे बड़ी अगर संख्या कहा जाए तो कौन सी हमारी संख्या बड़ी है, माइनस 7 का बड़ी है, माइनस का 3 बड़ी है, तो हमारा माइनस का 3 बड़ी है, ठीक है, माइनस का 7 जो है वो बड़ा नहीं है, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। अब हम चलते हैं सीधा सीधा चौथे नंबर क्वेश्चन पे, चौथा नंबर क्वेश्चन कराएंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन कराएंगे, 2 क्वेश्चन इसमें करा देंगे और फिर अगले वीडियो में हम जो 5 क्वेश्चन बच रहे हैं वो 5 क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है, एक समुद्र तल है, समुद्र के किनारे गए होंगे नहीं गए होंगे, समुद्र तल को आप छोड़ दीजिए, नदी तो देखा ही होगा ना, नदी नहीं देखा तालाब देखा है, जो भी देखा हो, ठीक है, तो क्या है कि नहीं समुद्र को मानिएगा क्योंकि इसमें गहराई भी है, ठीक है, इस क्वेश्चन में, तो समुद्र तल, मैं समुद्र तल को बनाता हूँ, जैसे ये मैंने मान लिया ये हमारा हो गया समुद्र का तल हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा समुद्र तल, ये यहाँ पे पानी भरा हुआ है, नीचे पानी है, क्या है, नीचे हमारा पानी है, ठीक है, नीचे मैंने क्या ले लिया, पानी, ये हमारा नीचे पूरा पानी से भरा हुआ है,
ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, समुद्र तल से 5000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा एक विशिष्ट बिंदु पर यहाँ हवाई जहाज, ठीक है। हवाई जहाज जो है यहाँ से हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है, तो मैं 5000 कितना उड़ रहा है, ये मैंने मान लिया ये हवाई जहाज यहाँ पे उड़ रहा है। तो हवाई जहाज हम बना लेते हैं एक, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। अरे तो ये हो गई हमारी हवाई जहाज। हवाई जहाज भी बनाना नहीं आता मुझे, देख रहे हो। चलिए कैसे भी बन गई है, चलिए छोड़िए। ये हो गया हमारी हवाई जहाज। ये जो समुद्र तल है उससे कितना ऊपर, 5000 मीटर उड़ रहा है। कितना, 5000 मीटर जो है वो क्या उड़ रहा है, ऊपर उड़ रहा है। कितना ऊपर उड़ रहा है, 5000 मीटर, ठीक है। 5000 मीटर, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, 5000 मीटर, तो एक किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में हमारा 1000 मीटर होता है। तो कहने का मतलब 5 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। अब अगला एक क्वेश्चन क्या है, एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरते हुए पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। कहने का मतलब है एक नीचे हमारी 1200 मीटर जो है नीचे एक पनडुब्बी है, समुद्र के अंदर जो चलती है उसको पनडुब्बी बोलते हैं। वो भी जहाज है, ठीक है, उसको पनडुब्बी बोलते हैं। तो यहाँ नीचे एक हमारी पनडुब्बी है, कितना है, जहाँ पे जहाज है उसके ठीक नीचे है, तिरछा उर्छा नहीं है, जहाँ पे जहाज है उसके ठीक नीचे हमारा एक पनडुब्बी है। तो लो मैंने पनडुब्बी भी बना रहा हूँ, देखता हूँ बनता है कि नहीं। मान लो ये पनडुब्बी है, ठीक है, यहाँ पे ये पनडुब्बी उड़ रही है, ठीक है, पनडुब्बी है। तो ये कितना नीचे है, जहाज से ठीक 1200 मीटर, समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे है। आ जाओ, ये आ गई हमारा 1200 मीटर नीचे। कितना, 1200 मीटर नीचे जो है वो उड़ रही है, पनडुब्बी की जहाज है, ठीक है। अब कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी, ठीक है। क्या मतलब, जो ऊपर जहाज उड़ रहा है और समुद्र में जो पनडुब्बी है, इन दोनों की सीधी दूरी क्या है, सीधी दूरी हमको बताइए, इन दोनों के बीच में कितनी गैप है, ठीक है। तो वो हमको चीज़ निकालना है। अब ये बताइए, ये हमारा समुद्र तल है, ठीक है, समुद्र तल से 5000 और समुद्र तल से नीचे जो है 1200 मीटर। जब हमको इनके बीच की दूरी निकालने की है, इन यहाँ से लेके यहाँ तक बीच की दूरी निकालने की है, क्या करेंगे हम, इनको और इनको जोड़ देंगे तो हमारी दूरी आ जाएगी। सिंपल सा है, ठीक है, कुछ करना तो है नहीं, हम जोड़ देते हैं सीधा सीधा। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 5000 जो है समुद्र तल से क्या है, ऊपर उड़ रही है जहाज, प्लस का कितना है 1200। तो जोड़ो अब इनको। अब जोड़ने के लिए आप सीधा सीधा ऐसे लिखेंगे, कितना, 5000 लिखेंगे और 1200 लिखेंगे और जीरो के नीचे 0 0 2 5 1 6, ये कितना आ गया, 6200। जहाज और पनडुब्बी के बीच की दूरी कितनी है, 6200 मीटर। कितना है, 6200 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। तो इसमें कुछ है था नहीं, समुद्र तल था, समुद्र के ऊपर जहाज उड़ रही थी, समुद्र के जो जहाज थी उसके ठीक नीचे जो थी हमारी, वो क्या थी, पनडुब्बी थी, ठीक है। आगे पीछे नहीं थी, ठीक नीचे थी, ठीक है। उनके बीच की दूरी दी हुई थी, तो उन दोनों को जोड़ दिया, हमारा आ गया 6200। अब आ जाता है 5वां नंबर क्वेश्चन, इसमें लास्ट जो है हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सीधा 5 क्वेश्चन जो बचेगा वो अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। क्या, अब 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है वो चीज़ हम देख लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, मोहन अपने बैंक में 2000 रुपये जमा करता है। चलो ठीक है, मोहन, अगर आपका नाम कुछ भी हो, राहुल, रमेश, जो भी हो, ठीक है, तो उनमें से क्या करेंगे, अपना नाम लेके लीजिए। मैंने सोच लीजिए कि मैंने अपने खाते में 2000 रुपये जमा किया, ठीक है। अगले दिन, जैसे आज मैंने जमा किया, अगले दिन उसमें से 1642 रुपये निकाल लिया, ठीक है। आज जमा किए 2000 रुपये, कल मैंने उसमें से
₹1642 निकाल लिया। यदि खाते में से निकाली गई ऋणात्मक संख्या को निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि आप कैसे निरूपित करेंगे, बताइए। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। ये है हमारा क्वेश्चन। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो हम चलते हैं क्वेश्चन को लगाने। तो मेरा खाता है, मोहन नाम का एक व्यक्ति है। क्या है उसका नाम, क्या है, मोहन। इसका एक खाता है, इसका एक खाता है, ठीक है। उसमें इसने 2000 रुपये क्या किया, जमा कर दिया। कितना जमा कर दिया, 2000 रुपये जमा कर दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब अगले दिन क्या कर रहा है, मोहन इसमें से निकाल रहा है। कितना, अगले दिन क्या कर रहा है, इसमें से 1642 रुपये निकाल रहा है। कितना निकाल रहा है, 1642 रुपये निकाल रहा है। जमा किया, निकाल दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि खाते में निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या रूप में निरूपित किया जाता है, ठीक है। जो निकाली गई राशि है वो ऋणात्मक संख्या, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम निकालेंगे तो हमारी ऋणात्मक आएगा ही, ठीक है। अब क्या कह रहा है, खाते में जमा की गई राशि को कैसे निरूपित करेंगे। खाते में अगर हम जमा कर रहे हैं तो वो हमारा धनात्मक ही होगा ना। जैसे हमारा खाता है, क्या है कि खाता है, हम जब उसमें पैसा डालेंगे तो हमारी धनात्मक ही होगी ना। पहला सीधा इसका हो जाएगा, खाते में जमा की गई राशि को कैसे निरूपित करेंगे, वो धनात्मक होगा। क्या होगा हमारा, कैसे निरूपित करेंगे, वो हमारा क्या होगा, धनात्मक होगा, उसके धनात्मक, ठीक है। धन राशि को कैसे निरूपित करेंगे, वो हम धनात्मक करेंगे। क्या करेंगे, धनात्मक, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि। अब बताइए, 2000 रुपये जमा किया था, उसमें से 1642 रुपये निकाल दिया। तो निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि, तो निकालने के बाद क्या, निकालने के बाद मोहन के खाते में शेष राशि कितना होगा, बताइए। अब ये बताइए, मैंने 2000 रुपये क्या किया, जमा किया, ठीक है। उसमें से मैंने 1642 रुपये निकाल लिए, तो बचा कितना, 1642 रुपये मैंने निकाल लिए, ठीक है। अब घटा देते हैं हम 10 में से 2 जाएगा, इधर तो घटेगा नहीं। मैंने उठा के ले जाना शुरू किया, क्या, यहाँ से 2 से में से 1 उठा के ले गया, इसको 10 बनाया, 10 में से फिर 1 गया, इसको 10 बनाया, इसको 10 बनाया, फिर 10 में से 2 गया, हमारा आ गया 8। यहाँ पे कितना बचा, 9, 9 में से 4 जाएगा 5, और यहाँ पे कितना बचा, 9, 9 में से 6 जाएगा 3। ये क्या, हमारा 358 रुपये उसके खाते में शेष बचा है। कितना बचा है, शेष राशि जो है हमारा 358 रुपये बचा है। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का, 5वें क्वेश्चन का आंसर, 358 रुपये। और जो खाते में जमा की गई राशि को कैसे निरूपित करेंगे, वो हमारा हो जाएगा धनात्मक, ठीक है। ये होगा हमारा 5वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब जो 5 क्वेश्चन बच रहे हैं, हम उसको आपको अगले वीडियो में समझाएंगे, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम 5 क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलते हैं।